श्रीगुरुवे नमः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ॐ द्यौः शान्तिः, अन्तरिक्षे शान्तिः, पृथिवी शान्तिः, आपाः शान्तिः, ओषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिः, विश्वे देवाः शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिः एव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ प्रणाम भगवान। पुरुषोत्तम योग स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का दिव्य ग्रंथ और भगवान श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 5वें मंत्र की व्याख्या चल रही है। भगवान, हम पर अपने घर, कुल, गोत्र, परिवार, जाति, देश आदि का जो प्रभाव पड़ता है, सावधानी पूर्वक उसे न पड़ने दें। यह संग दोष को जीतना हुआ। अब आगे स्वामी जी एक दृष्टांत द्वारा समझाते हैं। एक महात्मा जंगल में रहते थे। एक बार वे उस देश की राजधानी में पहुँचे। संयोगवश उन्हीं दिनों उस देश का राजा मर गया था और नए राजा का चुनाव होना था। प्रथा यह थी कि हाथी जिसके गले में माला डाल दे उसे राजा बना दिया जाता है। उस समय हाथी ने इन महात्मा के गले में माला डाल दी। लोगों ने महात्मा को सिंहासन पर बैठा दिया। राजा हुए तो राजा के वस्त्राभूषण पहनने पड़े, लेकिन अपनी कोपीन, अंचला, कमंडलू महात्मा ने एक पेटी में रखवाकर उन्हें तहखाने में सुरक्षित रख दिया। तहखाने की ताली में वे अपने पास ही रखते थे। राजकार्य समाप्त करके प्रतिदिन रात्रि के प्रारंभ में तहखाने में जाते और राजसी वस्त्र उतार कर लंगोटी लगा लेते। वहाँ अपना ध्यान चिंतन करते रहते। बहुत देर में राजा के वस्त्र पहनकर ऊपर लौटते। राज्य के मंत्री को संदेह हुआ कि भिक्षु को राजा बना दिया गया है और प्रतिदिन अकेले तहखाने में देर तक रहता है, तो इसमें कुछ रहस्य होना चाहिए। मंत्री ने अपने मित्रों से कहा और बात इस रूप में बढ़ने लगी कि राजा इस राज्य के बहुमूल्य रत्न धीरे धीरे तहखाने में एकत्र कर रहा है और किसी दिन उन्हें लेकर भाग जाने वाला है। लोगों में असंतोष फैलने लगा। बात राजा बने महात्मा के कान तक पहुंची। उन्होंने राज्य के मुख्य पुरुषों को एकत्र किया। सबके सामने तहखाने में गए और वहां से लंगोटी, अंचला पहने कमंडलू लिए निकल आए। बोले, मैं जैसे आया था वैसे जा रहा हूँ। अपने तहखाना और राज्य तुम लोग संभाल लो। तहखाने में भला क्या धरा था। लोग बहुत निराश हुए। पश्चाताप भी सबको हुआ। महात्मा इतने दिनों राजा के पद पर रहे, राज्य सुख भोगा उन्होंने, किंतु संग के दोष का प्रभाव अपने पर नहीं होने दिया था। इसके विपरीत मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ। वे वाराणसी के ही हैं। पहले बहुत साधारण स्थिति के थे। एक बार गीता प्रेस को तार दिया था उन्होंने कि घर पर बच्चे भूखे हैं, भोजन के लिए कुछ नहीं है। उस समय वे 80 रुपये से लेकर 150 रुपये महीने में आनंद से काम चलाते थे। अब उच्च पद पर पहुंच गए। अब यह अवस्था है कि उनका काम 2000 रुपये महीने के बिना नहीं चलता। इतनी व्यवस्था होनी ही चाहिए। यह उनका प्रयत्न रहता है। यह संग दोष से अभिभूत हो जाने की अवस्था है। राम और काम दोनों ही निवारण करते हैं। अब आप देखो कि राम के लिए आपको निवारण होना पसंद है या काम के लिए, क्योंकि संग के दोष लिपट गए तो राम की प्राप्ति के लिए आवरण भंग करने में बाधा डालेंगे। आत्मा अनात्मा के विवेक से मान और मोह पर विजय प्राप्त होती है। गुरु की सेवा से संग दोष छूटते हैं, क्योंकि गुरु की सेवा में रहने पर गुरु के पीछे सोना और पहले जागना पड़ता है, कष्ट उठाना पड़ता है। उठने बैठने, हंसने बोलने आदि सभी व्यवहार में सावधानी तथा शालीनता रखनी पड़ती है। तब तितिक्षा और स्वाध्याय होते हैं। इसलिए भक्ति से कामनाओं की निवृत्ति होती है। मन भगवान में लगा रहेगा, तब न संसार का रूप दिखेगा, न शब्द सुनाई पड़ेगा, न बाहर का रस मिलेगा, न स्पर्श और न गंध ही। मन में विषयों का चिंतन भी नहीं होगा यदि मन ईश्वर चिंतन में लगा है। गुरु के संग से संग दोष छूटते हैं।
केवल सत्संग से संग दोष की निवृत्ति नहीं होती। यह बात यहाँ ध्यान में रखनी लेनी चाहिए, क्योंकि संत तो बहुत से हैं, सबके भिन्न भिन्न साधन हैं, भिन्न भिन्न इष्ट हैं, भिन्न भिन्न मंत्र हैं। गुरु वह है जो उन भिन्न भिन्न साधनों में, मंत्रों में, इष्टों में एकत्व का दर्शन करता है, जो उनमें एक ही तत्व, एक ही लक्ष्य की प्राप्ति की चेष्टा तथा एक ही निष्ठा को देखे और शिष्य के पूर्व संस्कार, रुचि एवं अधिकार के अनुसार उसे इष्ट मंत्र तथा साधन बताए। जो राम में रुचि रखने वाले को राम की, कृष्ण में रुचि रखने वाले को कृष्ण की और शिव में रुचि रखने वाले को शिव की उपासना बताएं। जो शिष्य के चित्त में राग द्वेष से उत्पन्न न करे, जो शिष्य के चित्त में राग द्वेष उत्पन्न न करे, शिष्य के चित्त को राग द्वेष से रहित बनाकर शुद्ध करे। इस प्रकार विवेक के द्वारा मान मोह की विजय, गुरु के संग से संग दोष पर विजय और ईश्वर भक्ति से कामनाओं को लौटा देने पर अवान्तर फल, वह फल जो लक्ष्य की ओर जाने के मार्ग में अनचाहे मिल गया, यह है द्वंद्वे विमुक्तः सुख दुख संज्ञेय। मान मोह छूट जाए तब वेदांत का विचार नहीं होता। वेदांत विचार आत्मा अनात्म विवेक करने से मान मोह छूटता है। संग दोष दूर हो जाए तब गुरु की शरण जाएंगे, यह भ्रांत भाव है। गुरु की शरण जाने से संग दोष छूटेंगे, कामनाएं मिट जाएं, तब तक भक्ति नहीं, ईश्वर की भक्ति करोगे तब कामनाएं दूर होंगी। बहुत से लोग त्याग ही त्याग की बात करते हैं, वे कोई आश्रय नहीं बतलाते। इस प्रकार बिना आश्रय के त्याग नहीं होता। अपने विवेक के प्रकाश में जो असत जान पड़े उसे त्याग दो। यह बात इसलिए नहीं बनती कि बिना सहारा के त्याग करना बहुत ही कठिन है, इसलिए अपने आत्मा अनात्मा के विवेक के सहारे मान मोह का त्याग, गुरु के सहारे संग दोष का त्याग और ईश्वर की उपासना के सहारे कामनाओं पर विजय प्राप्त करो। इतना करके जब ईश्वर की ओर चलो तो मार्ग में ही यह फल मिला कि सुख दुख देने वाले द्वंद्वों से छूट गए। जो घटनाएं, जो परिस्थितियां संसारी लोगों को दुख देती हैं, वे विरक्त को प्रसन्नता देती हैं। जिन बातों में संसारी पुरुष आनंद से फूल उठते हैं, विरक्त पुरुष उन्हें निहिसार समझते हैं। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।